हेलो स्टूडेंट, आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, जब मैंने अपराइट U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर बताया था कि आपका जो U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें दो गेज पॉइंट जुड़े होते हैं। यानी कि हम उससे क्या कर सकते हैं, U-ट्यूब मैनोमीटर को हमने किसी पाइप असेंबली में फिट कर दिया और अगर डिफरेंट फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो हम U-ट्यूब मैनोमीटर के द्वारा उसके प्रेशर डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो एक केस में हमने ये लिया था, अभी यहाँ पे जो केस है आपका इन्वर्टेड, इस इन्वर्टेड में जो आपका मैनोमीटर है वो इन्वर्टेड डायरेक्शन में है। ठीक है, इन्वर्टेड हमने उसको उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कर दिया है तो उस केस में हमने तीन फ्लूइड लिए हैं। फ्लूइड वन मतलब ए और बी में क्या है, डिफरेंट आपके फ्लूइड हैं। ये आपका क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρm है। जो ए फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ρ1 है और जो बी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ρ2 है। पाइप के सेंटर से उसकी डिस्टेंस h2 है जो लिक्विड है बी फ्लूइड में, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट hm है। और जो डेंसिटी जो ए पाइप गेज पॉइंट ए में जो फ्लूइड है, यानी जो कॉलम लेफ्ट साइड में जो फ्लूइड है आपका, उसकी हाइट h1 है। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी टोटल आपकी h1 प्लस hm। यानी अगर टोटल हाइट की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो आपकी क्या हो जाएगी, h1 प्लस hm के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है और इस पॉइंट पर प्रेशर है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो हम जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेशन को हम ड्राइव करेंगे, तो हमें क्या लिखना है कि जो पहले इसमें कुछ चीज़ लिख लेते हैं कि आपका ये क्या है, आपका इन्वर्टेड, ये आपका है इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है। इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ρm है, उसका स्पेसिफिक वेट Wm। ठीक है, पाइप ए में जो फ्लूइड है गेज पॉइंट 1 में, उसकी डेंसिटी ρ1 है, स्पेसिफिक वेट W1। अब बी में सेम ऐसी हम बात करेंगे, तो बी में जो डेंसिटी आपकी ρ2 है, स्पेसिफिक वेट आपका W2 है। ठीक है, हम जानते हैं प्रेशर एट सेम लेवल, सेम लिक्विड लेवल इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, यानी यहाँ पर P1 और यहाँ P2 आपका, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। हम इसको फर्दर डिराइव करते हैं आगे। तो जब इसको हम ड्राइव करते हैं तो P1 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो P1 किस के बराबर हो, तो गेज प्रेशर, क्योंकि ये आपका क्या है, इन्वर्टेड है, इसलिए अब जो हाइड्रोस्टेटिक लॉ है आपका, वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका इन्वर्टेड है, इसलिए जो आपका जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हाइट है वो नेगेटिव लेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर जो हाइट है ए पर, वो क्या है आपकी ρ1 G h1 प्लस hm। यहाँ से हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गेज प्रेशर 1 ρ1 G h1 माइनस ρ1 G hm। इक्वेशन नंबर 1, आपके पास P1 आ चुका है, आपके पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आ सकती है P1। अब इसमें हम क्या बात करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट 2 पर। इस पॉइंट पर प्रेशर की बात हम करते हैं। P2 आपके पास क्या आ जाएगा,
P2 आ जाएगा आपके पास PB मैनोमेट्रिक हाइट, प्रेशर ड्यू टू मैनोमेट्रिक फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड फ्लूइड। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, P1 इज इक्वल टू P2 यहाँ पर रख देंगे, पुटअप कर देंगे। P1 इज इक्वल टू जब P2 यहाँ पर हम रखते हैं तो जो P1 और P2 की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, PA माइनस PB माइनस रो MgHm माइनस रो 2gH2 प्लस रो 1gH1 प्लस रो 1gHm। अब हम क्या करें, अब हम इसमें और चेंज कर सकते हैं, जैसे माइनस का WmHm W2S2 प्लस का W1H1 प्लस का W1H1। ठीक है, हम ये चेंज इसमें कर सकते हैं। हमने क्या किया, ग्रेविटी इनटू डेंसिटी इन ग्रेविटी को इसमें चेंज कर दिया स्पेसिफिक वेट में। तो अब और चीज़ क्या देखते हैं इसमें, हम क्या क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी आपकी यहाँ से, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, HM को कॉमन निकाल लेंगे। HM जब कॉमन निकालते हैं तो आपको हो जाएगा W1 माइनस W1। ठीक है, और फिर आपके पास बचेगा W2H2 प्लस W1H1। ठीक है, यहाँ से आपका PA माइनस PB की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका PA माइनस PB की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। अब वही कंडीशंस में लगा के देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लेट, कंडीशन आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट W2 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W ऑफ W वाटर, H2 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H, यानी पाइप एट द सेम लेवल। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हट सकती हैं यहाँ से। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ से ये W2 ये W1 सेम हो जाएंगे और H1 H2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये, यहाँ से आपके ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास बचेगा PA माइनस PB अपॉन W ऑफ W इज इक्वल टू HM माइनस का WM अपॉन W ऑफ W प्लस 1। ये तो बचा हमारे पास। और हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर अपॉन W ऑफ W, ये आपका HM, ये आ जाएगा 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो ये तो पता है आपको, ये कैसे आया। यहाँ पर ये जो हमने जो Sg लिखी है, ये यहाँ पर Sg क्यों लगा इसके लिए, तो इसके लिए Sg लिखने का रीज़न क्या है। Sg लिखने का रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि या तो किसी भी अननोन फ्लूइड की डेंसिटी हो आपके पास, या उसका क्या हो आपके पास, या आपके पास स्पेसिफिक वेट हो। यदि उसको आप किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से या उसके
स्पेसिफिक वेट से, वाटर के स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, जनरली इसको एसजी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में ये जो आपका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में आपका जो प्रेशर है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इनके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।